हमें जब चोट लगती है या कोई तकलीफ पहुंचती है तो बेसाख्ता लफ्ज माँ निकल जाता है। ये वो रिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने अपने बाद इस दुनिया में जिंदगी लाने का जरिया बनाया है। माँ हर दुख हर तकलीफ पे मरहम रखती है। उसकी आवाज़ आपके लिए सुकून और उसकी मोहब्बत आपके ट्रॉमास को हील कर देते हैं। लेकिन किसी भी इंसान पे ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाला जाए तो उसके सब्र का पैमान फट पड़ता है। मिडिल क्लास फैमिलीज में मदर्स जो भी उनके ऊपर होता है ना, मतलब जुल्म होता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे पर निकाल रही होती है, क्योंकि जो कमजोर होता है उसी पर निकलता है। तो हमारा गुस्सा भी हमारे बच्चों के ऊपर ही निकलता था। मैं अपनी बेटी को बहुत बुरी तरह मारती थी, मतलब मैं सोचती नहीं थी मारते वक्त कि मैं कैसे मार रही हूँ। और मेरी बेटी बाद में जब मैं उसे प्यार करती थी तो वो मुझसे कहती थी, मम्मा वो आप नहीं थी। मैं हमेशा से काम एक बहुत सब्र रखने वाली बच्ची थी, लेकिन वक्त और हालात इंसान को ऐसा शेप करते हैं। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। तो मुझे इस सब ने ऐसा बना दिया, एक अग्रेसिव इंसान जो होता है, फुल ऑफ एंगर 24/7। कोई मुझसे बात करता था, मैं उसको सीधे मुंह जवाब नहीं दे पाती थी। आई वाज द वन, सामने वाला समझता था मुझसे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका है कि वो हमें ऐसे ही जवाब देगी जैसे वो लड़ रही है। बट दिस इज नॉट ट्रू। People are not their behavior. Number 2, I got bullied. Bully was something that, made me मजीद कि हाँ मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी हूँ। वो उस चीज़ को मुझे तोड़ने नहीं दे रहा था, एक बैरियर था मेरे अंदर। बुली ने उसको मजीद एनहांस करके बड़ा करके खड़ा कर दिया। मेरे सामने एक टावर था, सकता है ईगो का टावर होता है। तो फिर क्या किया जाए? क्या माओं को ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड और बच्चों को बेजार छोड़ दिया जाए? सोसाइटी क्या करती है? वो ऐसे लोगों को छोड़ देती है, उनसे कांटेक्ट खत्म कर देती है। मेरे कोई दोस्त नहीं थे। इवन जो मेरे दोस्त थे ना, वो भी मुझे छोड़ के जा चुके थे। जब अंधेरा इस कदर बढ़ जाए तो रोशनी की सिर्फ एक किरण ही इनके हौसले बुलंद करने के लिए काफी होती है। इसमें मुकद्दस रशीद, आई एम अ किरण इब्तिदाई एम्बेसडर। दो मेरा नाम मेहरुनिसा है, मुझे प्यार से सब महर कहते हैं। My name is Sumehra, and as I say that I'm Kiran Ambassador Mother and also the Kiran DCTO Mother, and I'm working there as a librarian. मेरा नाम सहरिश है, सहरिश शोएब, और मैं किरण फाउंडेशन की मदर हूँ। किरण फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो ना सिर्फ बच्चों को बल्कि साथ साथ उनकी माओं की भी तरबियत करता है। किरण इज अ ट्रॉमा सेंसिटिव इंस्टीट्यूट, यानी यहाँ आपके दिमाग के साथ आपके दिल का भी ख्याल रखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह किरण फाउंडेशन में आने के बाद से हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ हैं, हमारी भी कोई लाइफ है और हमारे भी कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं, चाहे वो एक माँ को लेकर, एक बीवी को लेकर, या एक बहू को लेकर, एक इंसान को लेकर। तो हमारी भी अहमियत है, ये मुझे इस स्कूल में आने के बाद पता चला। बच्चों के साथ साथ हमें भी पढ़ाया जाता था। बच्चों के साथ बाउंड होना, ये सारी चीज़ें मैंने किरण से सीखी। किरण में सभी आंटी की जब सेशंस होते थे तो वो सेशन में हमें बताती थी कि किस तरह लाइफ है। तो वो बहुत ही इम्पैक्ट कर रहा था मेरी लाइफ में कि एक खातून होकर अपना सब कुछ छोड़कर इस लियारी में आकर हमारे लिए करना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अपने बच्चों को नहीं संभाल सक रहे होते थे। और वो जो है अपना घर सब कुछ छोड़कर हमारे इलाके में आके हमारे बच्चों को पढ़ाना, सिखाना, हमें भी सिखाना है। आई एंड माई मदर वर इन द सेम क्लासरूम, लाइक एक क्लास में मैं पढ़ती थी, दूसरे में मेरी मदर वही चीज़ पढ़ती थी, ताकि घर जाके मुझे उनको ये प्रॉब्लम ना हो कि मेरे बच्चे को पढ़ाएगा कौन। एटलीस्ट उनको ये तो पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे ने आज किया क्या। तो इस तरह किरण shaped me and my mother's education together. When my daughter turns 3, तो मैंने किरण ज्वाइन किया था। पहले तो मुझे ये लगा कि my daughter is just going to study there, हालांकि वो मदर चाइल्ड प्रोग्राम था, उसमें I enroll, then वहाँ मेरा आना जाना, मेरी ग्रोथ, my health, my look, everything matters. मोहब्बत, इज्जत और एतमाद, जब किसी भी इंसान को ये 3 चीजें दी जाती हैं तो वो शख्स वो मनाजिल तय करता है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होता।
इन फैले हुए परों को कुछ मेहरबान हवा के झोंकों की ही तो जरूरत होती है। मैं आवाज़ों से बड़ा मुतासर होती हूँ लोगों की, द वे दे टॉक, लहजे, ये मुझे बहुत इफेक्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड की आवाज़ से मुझे इश्क था, बट इन द कैंसर ही हैज़ लॉस्ट द वॉइस। तो जब वो 2 साल तक बात नहीं कर सके बिल्कुल, आई वॉज इन शॉक्ड कि ये क्या हो गया। अब ये चीज़ जब हुई तो अगर वहाँ पे किरण नहीं होता तो शायद मैं सरवाइव नहीं कर सकती। और मुझे कभी ये नहीं लगा नाउ आई एम अलोन, एंड स्टिल आई फील लाइक दैट कि आई हैव अ बिग फैमिली where I can share, where I can cry, whatever I want to do, I'm safe. She said once, I still remember that sentence in 2016. She said that मुझे इश्क है दर्द से, और मुझे हर उस बंदे से इश्क है जिसको दर्द है। और वो जुमला इतना कनेक्टिंग था ना, क्योंकि मुझे ये लगता था nobody is understanding my pain. That is why I went into incubation. और मैं एक्सप्रेस करना ही नहीं चाहती थी। So it was, I was holding that in myself. और वो निकलना बहुत ज़रूरी था, एंड शी रियलाइज दैट। और वो होता है ना, राइट टाइम पे अगर कोई आपको थाम ले तो फिर आप गिरते नहीं हैं, एंड दैट वाज द राइट टाइम, आई वाज देयर। और फ्रॉम दैट डे ऑन, बिलीव मी, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट whoever I meet, there must be a reason. I connect. और मुझे लगता है ना, बेवजह कुछ भी नहीं होता। एंड ऐसे ही नफीसा फोरम में शी सेड वंस कि हमारा अल्लाह हैज गिवन यू द चेक, नाउ इट्स अप टू यू how, where and when to cash, and take this as a cash check. और जब मैंने believe me इनको मुसीबतों कर्ज की बजाय मैंने इसको as a, आप ये समझें कि ये मेरी जिंदगी का वो यू टर्न था जो ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं आना था। वो अल्लाह ताला ने बीमारियों के थ्रू पूरा मुझे मोल्ड किया और इस तरह से ढाला, बिकॉज आई यूज्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल फ्रॉम द टीन, एंड यानी कि मुझे मैटर ही नहीं करता था कि दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है। आई जस्ट सी माई सेल्फ। तो मेरी वो वाली चीज़ें शायद ख़त्म होनी थी। अल्लाह वांटेड टू चेंज मी, दैट इज़ व्हाई ही गेव मी द पेन। मेरी मेंटल हेल्थ की वजह से आई वाज ब्रॉट बैक टू आवर अडॉप्टेड स्कूल DCT। वहाँ से फिर द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स, क्योंकि एट दैट टाइम लोगों के लिए इस बात को समझना कि एक बच्चा गुजर किस चीज़ से रहा है, उसको कैसे हैंडल करना, एक बहुत टफ फेस था। मेरी फैमिली के लिए भी था। माई मदर वॉज नॉट एबल टू डू दैट, माई फादर डिड इट, ही बिकेम द मदर फिगर बिहाइंड मी। दूसरा सबीमा, शी वॉज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू मी। जब मैं उनसे मिलती थी तो वो मुझे बोलती थी, लुक, स्टे काम, लाइफ is unpredictable, we know, but there are certain things that are going to come your way. उस वक्त मुझे लगता था प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है दुनिया में, it's only you, your ego and your attitude. Today I can proudly say the people who wanted to leave, they left, but जिनको मुझ पे यकीन था, they stayed with me and they are still with me. And I think इससे बड़ी कोई सक्सेस जिंदगी में है भी नहीं किसी के लिए। So जब मैं वहाँ से दाऊद से वापस आई, यहाँ से एक नई जर्नी शुरू हुई। I appeared at 7 different schools of Karachi mainstream because मुझे जाना तो at the end of the वापस mainstream ही था। तो I made it to all the 7 schools जहाँ मैंने टेस्ट दिया। I was open कि अब मुझे कहाँ जाना है। I picked up Bahria. I thought Bahria is a better option and it ended being very good for me. Bahria is an experience I cannot define in words because I made new friends. I made a circle that trusted me. मेरी जो सबसे पहली ट्रस्ट सर्कल जिसको मैं कहूँ, अगर मेरी ज़िंदगी में इतने टर्मोइल्स थे, उसके बाद जो पहला ट्रस्ट सर्कल मैंने बनाया वो बहरिया से बनाया। आई हैड रियली गुड फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आई केम टू कॉलेज लाइफ, एक ड्रीम कॉलेज लाइफ जो होती है लोग जिसके लिए विश करते हैं, मैंने वो जी। आई हैड फ्रेंड्स हु ट्रस्टेड मी जब दूसरों ने नहीं किया। आई हैड फैमिली हु सपोर्टेड मी इन माई लोएस्ट। मैंने जब बहरिया से कंप्लीट किया, इंटरमीडिएट किया, अभी रिसेंटली इन 2024 I played my very first national championship. After this, I came to Kiran, क्योंकि Kiran, you know, my home. So I came, मैं यहाँ पे फिर मैंने Miss Sabine, HBTS program lead. Again, another commendable woman. मैंने उनसे बोला कि हमें लियारी में एक फीमेल फुटबॉल टीम चाहिए। मेरे जो मैं खेलती थी, I used to play with Kiran के बच्चे too, but nationals was a dream of mine. अब तो मुझे कलर्स चाहिए पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह। तो फिर यहाँ से आई हैड फ्रेंड्स जो मेरे साथ खेलते थे, मुझे उनके लिए फ़ील होता था कि मैंने तो कर लिया, अब इनकी बारी है, इनको करवाना है।
क्योंकि उनको भी तो एक्सपीरियंस होना कि जिन्ना स्टेडियम में आप उतरते हो तो आपको कैसा फील होता है, वो एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है लाइफ में। तो फिर मैंने उनसे बात की। इट वॉज 23 सितंबर 2023 जब मैं उनके पास पहली बार गई थी ये बोलने कि हमें टीम चाहिए, और उस वक्त मेरा चैम्पियनशिप नहीं हुआ था। दिस December 7, 2024, last year, we launched our team successfully. So you know, this is a dream that came true, and I believe अगर आप ख्वाब देखते हो तो वो बिला वजह नहीं होता। आपको ऊपर से उस चीज़ के लिए तैयार किया गया है तो आपने देखा है। बिला वजह आपके दिल में कोई विल नहीं आती, चाहे वो छोटी से छोटी बात भी क्यों ना, वो बिला वजह नहीं आती। किरण फाउंडेशन में एडमिशन के बाद वहाँ पे ये था कि मदर चाइल्ड स्कूल था। फिर मैं जॉब करती थी, 9 to 5 जाती थी, तो मेरे बच्चा जो है खिज़र, वो उसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। फिर जब एक दिन ऐसा हुआ खिज़र बिल्कुल हाइपर हो गया, और इसका जब मुझे बुलाया गया कि मीटिंग में कि आपका बच्चा, खुद उनसे पूछा, बच्चों से, खिज़र से पूछा गया सभी आंटी ने कि आखिर ये क्या था ना, किस लिए, किस वजह से। तो ये छोटा सा बेबी ये बता रहा था कि मेरी अम्मी मुझे टाइम नहीं देती। फिर उसके बाद सभी आंटी ने मुझे बुला के कहा कि आपको अगर हम जॉब दें, अब जॉब वो क्या थी वो मुझे, मैं कभी बोल नहीं सकती। वो जॉब ये थी कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना था और मुझे सैलरी दी जाती थी, और साथ साथ मुझे पहले खिज़र को गार्डन में जाना था, लेकर जाना, वहाँ पे पढ़ाना मिस खुशी के पास। फिर उन्होंने मुझे ट्रेन किया कि खिज़र को किस तरह ट्रेन करना है। मुझे बताया गया जब खिज़र हाइपर हो जाए तो उसको किस तरह करना है, हाथों को होल्ड कर लेना, हग कर लेना, आई कांटेक्ट से बात करना, ताकि बच्चा वो बिल्कुल काम हो जाए। इस तरह मेरी और मेरे बच्चों में बाउंडिंग होती गई। जब अम्मी की डेथ हुई 2022 में, फिर मैं थोड़ी सी बिल्कुल अकेली हो गई। अब अकेला होना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि कम्युनिटी स्पेस में जहाँ मैं पहले काम कर रही थी, फिर वहीं पे मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मैंने कहा ये यहाँ पे है, फ्लेक्सिबल होगा मेरे लिए, मैं निकल सकती हूँ, बच्चे मेरे पास आ सकते हैं। इस तरह मैं अपना काम बढ़ाती गई, और मैं अब जो है कैटरिंग का भी काम कर रही हूँ। तो किरण में जैसे कि हमें जितनी भी, जैसे कि अगर फैसिलिटीज़ अगर देखी जाएँ, लाइक मैं अगर तकलीफ़ में होती हूँ, हम उसे अपना मेका कहते हैं। हमें कोई तकलीफ़ होती है तो हम दौड़े चले जाते हैं, और ये नहीं कि हमें सुना नहीं जाता। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है सभी आंटी की, रात के 4 बजे भी आप मैसेज करें ना, अगर वो जाग रही हैं आपको जवाब देंगी, कभी मना नहीं करेंगी। खिज़र का मेरे रास्ते चलते हुए हाथ टूट गया था, तो सभी आंटी खुद लेकर गई मुझे, खुद खिज़र को ले गई वहाँ पे ज़ियाउद्दीन में, इसका हाथ, इसकी ट्रीटमेंट करवाई। मुझे लगता है कि कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता किसी को, वो जो इम्पोर्टेंस हमें यहाँ से मिलती है। मैं किसी भी महफिल में बैठती हूँ, बहुत सारे ऐसे महफिल्स हैं हमारे पास, जैसे बड़े बड़े PhD लोग आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो आते हैं, वो अपनी बातें वो करते हैं, और वो बातें मैं ऑलरेडी जानती हूँ, मुझे पता होती हैं वो बातें मुझे मिली थी सबीना आंटी के वाओ सेशन से, जो वो अपने पास, हमारे पास जो अच्छे लोग आते थे, जो वो बातें करते थे। सभी आंटी खुद शेयर करती थी अपनी जर्नी किस तरह, और कौन क्या लोग हैं, हर तरह के टॉपिक्स पे बात होती थी। जब वे वहाँ पे मुझे फ़ख्र महसूस, जब मैं बीच में बोलती थी तो वो हैरान हो जाते थे कि ये वो बात कर रही है जो हमने पढ़ा है। तो मुझे एक फ़ख्र सा महसूस है, वाह ये सारी चीज़ें हमने शायद समझी थे, ये बस बातें हैं, लेकिन उसकी अहमियत मुझे आज नज़र आती है कि लाइफ में कितनी खूबसूरत है। बहुत सारी बातों के इम्पोर्टेंस का, अहमियत का मुझे यहाँ आकर पता चला, वरना मैं बाकी औरतों की तरह खुद को बेचारी समझती थी, और मेरे अंदर बहुत मायूसियाँ भरी हुई थी, क्योंकि बचपन से हमने कुछ ऐसे स्ट्रगल किए थे जो आमतौर पर मिडिल क्लास की फैमिलीज करती हैं। फादर का बचपन में इंतकाल हो जाना और मदर जॉब करें, तो बच्चे अकेले कैसे पूरा दिन सर्वाइव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर थीं, और हम अपने आप को है ना मतलब कुछ अहमियत नहीं देते थे, किसी के भी आंखों में, नज़रों में, मतलब अपने लिए प्यार ढूंढते थे, क्योंकि वो प्यार का प्याला अंदर से खाली था। मोम सबीना है, उन्हें हम मोम कहते हैं क्योंकि वो ममता से भरी हुई एक मतलब शख्सियत है।
तो उनसे मिलने के बाद हमें पता चला कि मेरी बेटी हर एक को टीचर्स वगैरह को हक बार बार करती थी। तो मैं उनसे पूछती थी कि मॉम मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे हर एक में ज़्यादा मतलब घुसे, मदर्स को अच्छा नहीं लगता, दूर दूर रहें, सिर्फ सलाम करें, अल्लाह हाफिज़। लेकिन मॉम ने ये बात बहुत अच्छी की कि उसका प्यार का प्याला खाली है सहरिश, तुम उससे प्यार करो। तो ममता होती क्या चीज़ है वो हमें स्कूल में आने के बाद पता चला। तो मैंने एक सेशन में मॉम से ये भी पूछा कि मेरे दिल में जो बातें नहीं भी होती है ना, गुस्से में मैं सारी अपनी अम्मी के वर्ड्स यूज़ करती हूँ कि मतलब ज़िंदगी बर्बाद हो गई मेरी और मैं कहाँ आकर फंस गई, मैं आप लोगों की वजह से इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, ये चीज़ें। तो जबकि मेरी इतनी टफ लाइफ नहीं थी मेरी अम्मी के मुकाबले। मॉम ने कहा कि वो सब पीछे जमा हुआ है, तो इसलिए वो हमारे ब्रेन में ही कहीं ना कहीं छुपी हुई होती हैं बातें जो गुस्से में निकलती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मतलब काफ़ी चीज़ों के बारे में स्कूल में आने के बाद ही पता चला, वरना हमें कुछ भी नहीं पता था। हम लोग एक बेचारे किस्म के, बस हर कोई बेचारी बोले अल्लाह कितना बर्दाश्त कर रही है, मतलब हर कोई हमारे ऊपर तरस खाए, हम ऐसे थे। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश भी आती है तो उसमें हम ये सोच हमारी चेंज हो गई है कि अल्लाह ने ज़रूर कुछ बेहतरीन प्लान किया होगा हमारे लिए। वरना पहले इस स्कूल में आने से पहले 10 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता था कि अल्लाह को सिर्फ हम ही नज़र आते हैं, क्यों अल्लाह सिर्फ हम ही आपको नज़र आते हैं, ऐसे मतलब शिकायत बहुत सारी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग हमारा नज़रिया चेंज हो गया कि सामने वाला अगर बात कर रहा है तो उसके जाविये से सोचना आ गया। अगर माँ स्ट्रॉन्ग होगी तो बच्चों के अंदर वो ब्रेवनेस खुद ही आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे स्टैंड लेना सीख गए। जैसे हमारे नेबर्स में दूसरी बिल्डिंग थी, जाली एक थी, तो वहां पर पप्पी को मार रहे थे और बहुत बड़े आदमी वो अपने लातों से मार रहे थे कि क्यों हमारी बिल्डिंग में घुस गया। तो मेरे बच्चे उस आवाज से इतने इरिटेट हो रहे थे, वो ढूंढ रहे। फिर हमें पता चला अच्छा हमारा जो गेट है मतलब हमारे घर का जो दरवाजा है उसके सामने बिल्डिंग में, तो बच्चे गए हैं और मेरी बेटी गई है, मतलब जाली से कह रही अंकल ये ना करें, अंकल उसे दर्द हो रहा है। तो वहां से वो गुस्से में कह रहे हैं हाँ लेकर जाओ इसे, घर लेकर जाओ। तो फिर मेरी बेटी गई है अपने भाई को लेकर, उस दूसरी बिल्डिंग में चढ़ी है, वहां से उस पपी को उठाया है और उस अंकल को अच्छा खासा सुनाया है कि आपने ये गलत किया। आप मतलब अपने बच्चे को ऐसे लाते मार सकते हैं, कोई और अगर आपके बच्चे को ऐसे लाते मारे आप बर्दाश्त करोगे? तो वो आगे से मतलब टोंट ही कर रहे थे, बुरी तरीके से बात कर रहे थे बच्चे से कि हाँ घर लेकर जाओ आप। तो फिर मेरे बच्चे उसे गली में तो छोड़कर आए, लेकिन वो पप्पी उनके पीछे भाग रहा है। फिर वो लोग गली के बाहर तक छोड़कर आए, फिर वो पीछे भागे। तो फिर वो लोग नीचे से ही मुझे देख रहे हैं कि मम्मा हम क्या करें। तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर के लिए ऊपर लेकर आ जाओ। तो स्टैंड लेना जो मेरी बेटी का बोलना था वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था कि इसने कहा, वरना हम नहीं कहते थे। हम अपने बचपन में कुछ गलत होता हुआ देखकर भी चुप हो जाते थे, हमें बोलने की इजाजत नहीं थी। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि ये बच्चे बोल सकते हैं। जब दिल की खिड़की से मोहब्बत आ गई और एतमाद की किरणें दाखिल होती हैं तो अंधेरी से अंधेरी कुटिया भी रोशन हो जाती हैं।